जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा अपने सोशल मीडिया में एक फोटो को और एक तस्वीर को जो है कि भाई डालते हैं। जैसे ही तस्वीर को डाला गया भाई झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। आखिर चर्चा का विषय हो क्यों ना, क्योंकि उस तस्वीर में डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है, आखिर वो तस्वीर क्या था, ये सारी बात करेंगे। और इस तस्वीर को लेकर, इस फोटो को लेकर भाई विरोधी दल क्या कह रहे हैं जयराम महतो को लेकर, क्या वाकई में जयराम महतो आने वाले वक्त में कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे? क्योंकि हाल ही के दिनों में जो है कि कई ऐसा जो है कि उनका यानी कि बयान देखा गया जो कांग्रेस को लेकर काफी बेहतर उनकी सोच रहती है, मतलब सोच देखा गया। चलिए सारे चीज को विस्तार रूप से समझते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए समझते हैं कि आखिर बात क्या है। बात दरअसल ये है कि झारखंड में बजट सत्र चल रहा है। अब इस बजट सत्र के दौरान में जो है कि कांग्रेस के एक विधायक सुरेश बैठा है, वो एक तस्वीर जो है कि डालते हैं। और तस्वीर ऐसा होता है कि बीच में जयराम महतो डुमरी के विधायक और एक साइड में सुरेश बैठा जो कांग्रेस के विधायक है, और दूसरे साइड में जो है कि भाई कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी हैं, और एक दूसरे के कंधा के ऊपर हाथ डालकर है। और उसमें सुरेश बैठा जब तस्वीर को अपने सोशल हैंडल से डाले तो वहां पर वो लिख दिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बस कहना क्या था। विरोधी दल के जो लोग हैं भाई, उसके बाद तो जयराम महतो को जो ट्रोल करने लगे कि हमें पता था कि ये अगला केजरीवाल जो है कि होगा, और ये जो है कि कांग्रेस के तरफ झुकाव इसका ज्यादा हो रहा, कांग्रेस जो है कि इसको अपने पाले में लेकर रहेगी। क्या वाकई में कांग्रेस के पाले में जयराम महतो चले जाएंगे, लगता है आप लोगों को? तो इस बात को भी समझिए कि जयराम महतो सिर्फ कांग्रेस के विधायकों से या कांग्रेस के नेताओं से इनकी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आप देखेंगे तो बीजेपी का भी जो है कि विधायकों से इनकी काफी बेहतर बनती है। जैसे बगोदर के जो विधायक हैं भाई नागेंद्र महतो, उनके साथ काफी बेहतर इनका है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो भाई जो हजारीबाग के सदर है प्रदीप प्रसाद, उनके साथ बेहतर इनकी सब मतलब ताल्लुकात है। और भी तमाम आने के विधायकों से इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। भाई जयराम महतो आज के टाइम में स्टार है राजनीति के फील्ड में, तो हर कोई तस्वीर खिंचाना चाहता। अब तस्वीर खिंचाकर डाल दिया गया और लोगों को यह बात लगने लगा कि जयराम महतो कांग्रेस के पाले में चले जाएंगे, जयराम महतो कांग्रेस के और ज्यादा झुकाव है। तो यहां पर इस बात को भी समझिए, जयराम महतो एक पढ़ा लिखा राजनेता है और काफी दूर तक सोचता है। और जयराम महतो को अच्छी तरीके से पता है कि भाई हिंदुस्तान का दो वो नेशनल पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, अगर हम दोनों में से किसी के भी पाले में चले जाएंगे तो हमारी राजनीतिक कैरियर क्या होगी, ये अच्छी तरीके से लोगों को पता है। क्योंकि आप हाल ही के दिनों में आप देखे थे कि रणधीर सिंह किस तरीके से जो है कि भाई जो पूर्व कृषि मंत्री थे बीजेपी का टाइम में, वो क्या बोले, जरूरत पड़े तो जयराम महतो को बीजेपी में लाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि बीजेपी में अगर हम जाएंगे तो क्या होने वाला है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण झारखंड से ही है, और वो है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी की खुद की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उनको ऐसा तोड़ा गया कि अंत में अपने पार्टी को विलय कर दिया बीजेपी में, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा, अब कांग्रेस का भी हरकत को देख लीजिए, तो कांग्रेस भी जो है झारखंड के बेहतरी के लिए कभी नहीं सोचा है। ना बीजेपी झारखंड की बेहतरी के लिए सोचा है, ना कांग्रेस। अब कांग्रेस को आप देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की सरकार झारखंड में चल रही है। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है कि भाई अपना हक चाहिए था बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस और आरजेडी जो है कि भाई जेएमएम को उसका हक नहीं दिया। तो एक बात बताइए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी पार्टी और वो अलायंस का जो है कि भाई दल है, उसके बावजूद भी उन्हें नकार दिया। तो जयराम महतो को यह बात तो समझ में आता होगा कि भाई ना हम कांग्रेस से ज्यादा प्यार है, ना बीजेपी से ज्यादा प्यार है। अगर ये दोनों से ज्यादा प्यार होगा तो नुकसान हमारे लिए। हाँ, लेकिन भाई सदन की बात है, सदन में एक दूसरे का जो है कि भाई एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे से तस्वीर होती है। आप सोच लीजिए ना कि बेरमो के विधायक अनूप सिंह से टसन उनका काफी बेहतर है, लेकिन जब बात होती है तो बात होता है भाई हम लोग में बातचीत होती है और होना भी लाजिम है। एक बात तो हो सकता है कि भाई मन का कोई भेद नहीं है, मत का भेद हो सकता है। आपका मत यानी कि कांग्रेस का मत और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मत दोनों मेल नहीं खाता होगा, लेकिन मन का जो है मेल तो खाता ही है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो। भाई मन का भेद नहीं है इंसान में, मत का भेद होता है। तो ये बात जयराम महतो अच्छी तरीके से जानते हैं। और जयराम महतो ये भी जानते हैं कि भाई दुश्मनी उतने ही करो कि आगे चलकर अगर कभी अवसर मिले दोस्ती करने का तो दोनों एक दूसरे से आंख ना छिपाए, दोनों एक दूसरे से नजर ना छिपाए। ये सारी बात जो है जयराम महतो जानते हैं। इसीलिए जयराम महतो को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहे हो, विरोधी दल वाले क्या कह रहे हो, नहीं कह रहे हो। जयराम महतो को एक बात अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई झारखंड की बेहतरी के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे।
और जयराम महतो आज के टाइम में आप देखिए ना, ये बीजेपी वाले लोग जो है कि अभी कह रहे जिस तरीके से जयराम महतो को लेकर, ये बीजेपी वाले लोग को खुद ही सोचना चाहिए कि आखिर विधानसभा के पटल पे विपक्ष का भूमिका बीजेपी क्यों नहीं निभा रही है। अगर विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभा रही है झारखंड के छात्रों के लिए, झारखंड के हित के लिए, तो आप जो है कि कमेंट में बता दीजिए कि हाँ, बीजेपी का कौन ऐसा नेता है जो झारखंड के छात्रों के स्कॉलरशिप का मुद्दा को उठाकर जो है कि आपके सामने रखा सदन में। लेकिन जयराम महतो जो है कि भाई सड़क से लेकर सदन तक दोनों जगह जो है कि लड़ाई लड़ा। उनके पार्टी के लोग जो है कि भाई पैदल मार्च राजभवन तक किए। उसके बाद जो जयराम महतो खुद जो है कि सदन के पटल पे इस बजट सत्र में मजबूत तरीके से बात को रखे। तो भाई ये बात सभी को समझ में आता है कि विपक्ष क्या होता है, विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा। और किसी के साथ तस्वीर खिंचा लेना और आपको लगता है कि हाँ, ये जो है कि कांग्रेस के पाले में चला जाएगा या कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव है, तो ये जो है कि आपकी सोच बताती है कि आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जयराम महतो के बारे में क्या राय रखते हैं। अब देखिए, हाल ही के दिनों में जो है कि दोनों बात हम देखेंगे। एक तरफ जो है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के बारे में जयराम महतो कहते हैं कि आप राहुल गांधी को सीरियस ले या ना ले, होली के टाइम की बात है, आप राहुल गांधी को सीरियस ले या ना ले, लेकिन देश के लिए सीरियस मुद्दा राहुल गांधी उठाता है। और वाकई में सही है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है। इस बात को अगर कोई नकारता है कि नहीं राहुल गांधी सीरियस मुद्दा नहीं उठाता, तो फिर उनको राजनीति सोच और राजनीति जो है ना समझ कम है। दूसरी बात, अभी हाल ही के दिनों में जो कि कल ही का एक घटना है, जो जयराम महतो अपना बयान देते हैं, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति को जो है कि भाई अपमान सहना पड़ा पश्चिम बंगाल में, हाँ, तो उसे लेकर कहे कि भाई वो मजम्मत वहां की सरकार को किए कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है कि आपको उनको रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। लेकिन ये भी बात झुठला भी नहीं सकते हैं कि 2014 के बाद से जब मोदी गवर्नमेंट जो है कि हिंदुस्तान में चल रही है, इस वक्त में कई ऐसे संस्थान है जिसको मोदी गवर्नमेंट अपनी राजनीतिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है। और भाई ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस्तेमाल किया जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव को लेकर। ये दोनों बात जयराम महतो का है। तो दोनों पार्टी से जो नीति अच्छी होगी, जयराम महतो बात करते हैं। अगर नीति अच्छी नहीं होगी तो उसका कटाक्ष भी करना एक नेता का कर्तव्य होता है। क्या कांग्रेस के विधायक से सवाल या कांग्रेस के मंत्री से जो है जयराम महतो जिस तीखी लहजे में भाई किए हैं, अब नेहा शिल्पी तिर्की को आप देख लीजिए, शिल्पी नेहा तिर्की को भाई पिछले बजट सत्र के दौरान में दोनों में कितना नोकझोंक हॉट टॉक हुआ सदन के पटल पे। भाई पूछता है और सरकार को घेरने का काम करता है। तो तस्वीर भाई ऐसे ही होता है, तस्वीर खिंचा लिया गया। लेकिन सुरेश बैठा भी इस बात को समझते हैं कि सुरेश बैठा आज जो कांके का विधायक है, भाई उसमें बहुत बड़ा योगदान जयराम महतो की पार्टी का है। अब देखिए कैसे है, सो समझ लीजिए थोड़ा सा। बीजेपी जो चुनाव हारी है कांके विधानसभा से, सुरेश बैठा जो चुनाव जीते कांग्रेस से, फर्क जो है कि आप देख लीजिए 1,33,499 वोट जो है कि आपको सुरेश बैठा को मिला, और जो बीजेपी का कैंडिडेट थे उनको मिलता है 1,32,531 वोट, यानी कि कुछ 1,000 वोट का फासला है। मात्र 1,000 वोट का फासला से बीजेपी हारी है। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो कांके विधानसभा से जो वोट लाई ना, वो आपको 25,965 वोट लाई। अगर ये 25,965 वोट अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अगर खेमा में नहीं जाता तो ये वोट बीजेपी का पाले में तय था गया रहता और बीजेपी जीत आ रहा था। तो सुरेश बैठा को भी समझ में आ रहा कि आज अगर हम विधायक बने हैं तो भाई ये दोस्ती वाला जो तराना दिया ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, और कंधा में जो है कि हाथ डालकर तस्वीर खिंचाया। दूसरी तरफ इरफान अंसारी। खैर, बात की बात है। अब आप लोगों से सवाल है, इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में ये डुमरी के विधायक जयराम महतो अगला जो है कि केजरीवाल बनने वाले हैं? क्या कांग्रेस की तरफ इनकी झुकाव और कांग्रेस में ये चले जाएंगे? लगता है ऐसा आपको? अगर लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें।
और लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जयराम महतो न्यूट्रल है, जयराम महतो जो है कि ये दोनों सेंट्रल जो पार्टी है इस पार्टी के साथ उनकी कोई संबंध नहीं रहेगी, तो भी आप कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।